लगभग 1 साल होने को आया। 1 साल से हम सबको जॉइंट कंप्रेशन और सेंसरी ब्रशिंग, दो ऐसी ज़रूरी चीज़ें हैं जो सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इन दोनों चीज़ों के बारे में स्टार्टिंग से ही हम सिखाते आ रहे हैं, लगभग साल होने को आया। लेकिन फिर भी क्या है कि आप लोग समझने को नहीं हैं, समझते नहीं हैं, इधर उधर में बिना मतलब दिमाग लगाते रहते हैं। जब तक दिमाग स्थिर नहीं रहेगा, एक जगह कंसंट्रेटेड नहीं रहेगा, तब तक सही सॉल्यूशन नहीं हो सकता। बच्चों की प्रॉब्लम क्या है? रेस्टलेसनेस उनमें भी है। रेस्टलेसनेस सिर्फ बच्चों में नहीं है, रेस्टलेसनेस पेरेंट्स में भी है। और बच्चों का रिकवर करना, पेरेंट्स के हाव भाव, पेरेंट्स कैसे रिएक्ट करते हैं, कैसे उस बारे में सोचते हैं, कैसे उस चीज़ को लेते हैं, कितना पॉजिटिवली लेते हैं, इन सभी बातों पे रिकवरी डिपेंड करती है। कितनी बार बोल रहा हूँ, अगर देखिए ऑटिज्म अगर कोई बीमारी है, मतलब कि एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेके, ऑटिज्म अगर बीमारी है, पैथोलॉजिकल डिजीज अगर है, तो इसके पैथोजेन में ज़्यादातर पेरेंट्स का रोल है। पैथोजेन मतलब कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म, जो कि होते हैं ना माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिनकी वजह से कोई बीमारी होती है, तो ज़्यादातर केसेस में वो पेरेंट्स ही पैथोजेन। अब ये बात थोड़ा ऑड लगेगा, थोड़ा रूड लगेगा, लेकिन समझने की ज़रूरत है। सही अप्रोच वही बता पाएगा जो सही जानता हो, और सही अप्रोच जब बताया जाए तो उसको सही से समझना भी उतना ही ज़रूरी है। सेंसरी ब्रशिंग पे हमने एक थ्योरी का वीडियो बनाया है। थ्योरी में बताया है कि क्या करता है, कैसे कैसे करता है, इसका क्या काम होता है। विलबार्गर्स ब्रशिंग प्रोटोकॉल करके हमारे चैनल पे वीडियो है, जिसमें एक थ्योरी का वीडियो पूरा है। फिर उसके बाद उसको प्रैक्टिकल करके डाला गया है कि ये विलबार्गर्स ब्रशिंग प्रोटोकॉल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करके ये वीडियो डाला गया। इसके बाद हमने विलबार्गर्स ब्रशिंग प्रोटोकॉल में ही जॉइंट कंप्रेशन के बारे में थ्योरी क्लियरली समझाया है कि वो क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, करने से क्या क्या फिजियोलॉजिकल चेंजेज आते हैं, न्यूरो डेवलपमेंट थेरेपी में उसका क्या रोल है, इन सब पे पूरी डिटेल में चर्चा करी है। उसका फिर से प्रैक्टिकल वीडियो भी डाला गया है कि कैसे करना सबसे ज़रूरी है। और जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखा है उन्होंने तो गलती करी ही करी है, जिन लोगों ने वीडियो देखा है वो सबसे ज़्यादा गलती की है। कैसे? किसी को लग जाता है कि 1-2 दिन में जॉइंट कंप्रेशन सीख, हमको सीखने में कई साल लग गए। प्रॉपर जॉइंट कंप्रेशन करने में कहाँ कैसे करेंगे, किस सिचुएशन में करेंगे, इन सब को सीखने में हमको कई महीने लग गए सीखने में, कुछ साल तक। जब हम पढ़ाई कर रहे थे, उसके बाद जब प्रैक्टिकल ट्रेनिंग हमारी होती थी, तो उसमें जो चीज़ें बताई जाती थी, तो वो पेशेंट दर पेशेंट करते हज़ारों पेशेंट्स में किया। तो ठीक है, ज़्यादा करने की वजह से हम लोग अब इसमें एकदम से एक्सपर्ट हो गए हैं, वो अलग बात है। इसको समझना उतना भी आसान नहीं है। अब एक तो ये आसान नहीं है, टफ चीज़ को आसान बना के आपको बताया जाता है। उसमें भी आपको 1-2 दिन वीडियो देख के आपको लगता है कि आपसे हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। जॉइंट कंप्रेशन अगर सही से आप नहीं करेंगे तो बच्चे को इम्प्रूव करने की जगह आप उसमें कुछ गड़बड़ कर देंगे। तो उसको अच्छे से समझ लेने की ज़रूरत है। पहले थ्योरी को समझने की ज़रूरत है, फिर उसके बाद उसका प्रैक्टिकल वीडियो देखने की ज़रूरत है। नहीं समझ में आए तो किसी एक्सपर्ट से सलाह लेने की ज़रूरत है। एक्सपर्ट से किससे? कि जो कि अपने बच्चे को बोल रहा है कि इसको सीवियर ऑटिज्म था, हमने इतने साल से ऐसे ऐसे करके ठीक कर दिया, उनसे नहीं। जो कि सिंपैथी एक्सपर्ट हैं उनसे नहीं। विकिपीडिया एक्सपर्ट से नहीं। विकिपीडिया एक्सपर्ट एक लेडी देखे मैंने कि यूट्यूब पे, मैंने ही 1-2 वीडियो देखा कि वो क्या करती है, विकिपीडिया वाला जो भी होता है ये ना, तो इंग्लिश में होता है, तो किसी चीज़ का डेफिनेशन विकिपीडिया पे देखा और उसके बाद से विकिपीडिया को हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया।
और आप लोग भोले वाले लोग, आपको मतलब है नहीं, कहीं से कुछ भी मिल रहा है, अब पता ही नहीं है कि क्या है, तो अब बस जो जो बोल रहा है वही आप मान लेते हैं। तो वो विकिपीडिया एक्सपर्ट लोग से भी नहीं जानना है। इसके अलावा अभी क्या है कि अलग 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 टाइप के एक्सपर्ट्स घूमते हैं, उन सब से बच के, यूट्यूब एक्सपर्ट्स से तो खासकर बच के, जो लोग, कुछ लोग हैं काफ़ी जेन्युइन बातें, काफ़ी जेन्युइन टेक्निकल बातें करते हैं, उनकी बातें आपको समझ में नहीं आती। अब जेन्युइन बातें जो होती हैं, टेक्निकल बातें जो होती हैं, उनमें क्या होता है ना कि लाग लपेट वाली बात नहीं होती, मतलब उनमें मसाला नहीं होता, उसमें फंसावा नहीं होता है, उसमें झूठ नहीं होता, इसलिए थोड़ा नीरस होता है। नीरस मतलब कि आपका मन उसमें नहीं लगेगा। लेकिन अगर स्थिर से सुनेंगे तो आपको बातें समझ में आएगी कि ये क्या क्या कह रहा, और वो ही चीज़ सही होती है। हैं बहुत सारे ऐसे चैनल हमने देखे हैं कि वो काफ़ी एक्सपर्ट हैं और वो काफ़ी सही से चीज़ों को बताते हैं। तो जो भी एक्सपर्ट उस तरह के होंगे जो सही आपका भला चाहते हैं, वो आपके अवेयरनेस के लिए काम करते हैं, वो आपको समझाने के लिए काम करने की बेसिक चीज़ को समझो। वो आपको क्या है कि जैसे क्या होता है ना कि एक होता है कि कोई कमाने का आपको जरिया दे दिया, एक नौकरी दे दिया, अपने यहाँ जॉब दे दिया, और एक क्या कर रहा है कि आपको रोज़ 10-10 रुपये 20-20 रुपये दे रहा है कि आओ तुम गरीब हो, तुम मेरे पास आओ, 10-10 20-20 रुपये लेके जाओ, अपना परिवार चलाओ। कौन सही है? जो आपको जॉब दे दिया, आप इंडिपेंडेंट रूप से आप मतलब अपनी आज़ादी के साथ काम करेंगे, अपना परिवार ये करेंगे, आप एक शान शौकत के साथ, एक इज्जत के साथ, प्रेस्टीज के साथ जी सकते हैं। ना कि वो उस ये में कि 10 20 50 100 जो भी दे रहा है वो कि 100 रुपये तुम हमसे लेके जाओ, चलो तुम लेके अपना परिवार चलाओ। तो इससे बेहतर है ना जो आपको जॉब मिल गया। वही बात है, यहाँ समझने की ज़रूरत है कि हम जो अवेयरनेस का काम करते हैं, या हमारे तरह कुछ लोग और भी हैं जो कि अवेयरनेस का काम करते हैं, वो आपको इंडिपेंडेंट बनाने का काम करते हैं। ये नौकरी की तरह है कि आप इंडिपेंडेंट बने चीज़ों को समझ के। अब क्या है कि नौकरी पाने का क्राइटेरिया थोड़ा टफ है, और फ्री में कोई कुछ मिल रहा है तो वो बहुत ईजी है। तो अब आपको देखना है कि टफ रास्ता अभी चुन के आगे ज़िंदगी आसान करनी, कि अभी इजी रास्ता चुन के आगे ज़िंदगी टफ करनी। ये आपका अपना डिसीजन हो सकता है, इसमें हम कुछ नहीं कह सकते हैं। बस हम आपको समझा सकते हैं जैसे आप समझे, जो जिस भाषा में समझे उसी भाषा में हम समझाने का कोशिश करते हैं। अब समझना ना समझना आपका काम। अगर नहीं समझ पाते हैं, आप अगर कमेंट करते हैं, तो हम तो जनरली कमेंट्स पढ़ते हैं तो उसके हिसाब से रिप्लाई करने की कोशिश करते हैं जैसे समय मिलता है वैसे। तो जैसा मैंने स्टार्टिंग में बोला कि अगर ऑटिज्म एक पैथोलॉजिकल डिजीज माना जाए तो पेरेंट्स ज़्यादातर इसमें ये हैं, और कुछ सोसाइटी के लोग, फैमिली के लोग जो कि पुराने ज़माने वाले। लग रहा है कि बच्चे में ऑलरेडी डिले हो गया है, वो समय से बोला नहीं, समय से चला नहीं, बातों को समझ नहीं रहा है, नाम बुलाने पे आता नहीं है, और फिर भी कह रहे हैं कि अच्छा तुम लेट बोले थे, तुम्हारा बच्चा भी लेट बोलेगा, तुम्हारा चचा लेट बोला था, तुम भी लेट बोलोगे, तो मतलब बच्चा लेट बोलेगा। तो ये सारी चीज़ें इन्हीं लोगों की वजह से प्रॉब्लम बढ़ रही है। और न्यूक्लियर फैमिली और स्क्रीन टाइम होना और आइसोलेटेड फैमिली में रहना, ये सारी चीज़ें तो है ही हैं, इस पे तो हमने कितनी बार बात किया है। लेकिन पेरेंट्स का अप्रोच ये काफ़ी गड़बड़ सा है, तो इस चीज़ को सुधारने की ज़रूरत है। अब जैसा हम कह रहे थे कि सेंसरी ब्रशिंग और जॉइंट कंप्रेशन की बात कर रहे थे कि हमने कितनी बारी समझाया है, वो वीडियो आप लोग क्यों नहीं देखते हैं? आप लोगों को चाहिए कि एकदम से कोई उंगली पकड़ा के वहाँ पे ही करे कि आपको ये देखना चाहिए, ये देखना चाहिए। हमारे चैनल पे आप पीछे जाएंगे तो बहुत सारे वीडियो ऐसे मिलेंगे जो कि आपके सवालों का, हज़ारों सवालों का जवाब उन वीडियो में छुपा हुआ है, लेकिन आप वो नहीं देखना चाहते हैं। आपको तो है कि रोज़ डेली का डेली कुछ आवे वो देखना है, और अंट शंट कुछ भी बोला जा रहा है, बस वही चीज़ें करते रहने। लोग उन सब बातों में भी फंस जाते हैं, सही बात पे ध्यान नहीं दे पाते हैं। सही बात बस इतनी सी है, मोटिवेशन आपको तभी मिलेगा जब आपके बच्चे में थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट होगी। ऐसे मोटिवेशन किसी काम का नहीं होगा, और मोटिवेशन लेते 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 ही क्या होगा, उस बच्चे का समय निकल जाए, उसके बाद डीमोटिवेट होते रहे। तो वैसा कुछ भी नहीं करना है। बच्चे के लिए ईमानदारी से काम कीजिए, और उसके लिए सही अप्रोचेज हमने कितनी सारी वीडियो में बताए हैं।
उसमें नहीं समझ में आता है, तो जो लोग चाहें तो आप हमारे साथ हमारे सेशन में जुड़ सकते हैं। बच्चे का एक प्रॉपर असेसमेंट करवा लीजिए, ऑनलाइन सेशन हमारे साथ आप ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन कर लेंगे, देश दुनिया के किसी कोने से आप देख रहे हैं 20 से ज़्यादा कंट्री से लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं अभी तक। आप जिस भी कंट्री में हैं या फिर जिस भी राज्य में हैं, जहाँ से भी हैं, आप हमारे ऑनलाइन सेशन में जुड़ के बच्चे के लिए एक सही प्रॉपर एक प्लान आप प्रिपेयर करके और उस पे आप काम करें स्टेप बाय स्टेप, तो आपके बच्चे में गारंटीड इम्प्रूवमेंट होगी। अब क्या है कि इतना दिन इधर उधर भटक लिए तो बहुत सारे लोगों को होता है कि अब भरोसा भी नहीं होता है। तो उसके लिए सबसे पहले आप असेसमेंट तो करवाएं, असेसमेंट करवाएं। उसमें क्या होगा कि आपको सारी चीज़ें जब समझाई जाएंगी तो अपने आप आपको समझ में आ जाएगा कि जेन्युइन बात कही जा रही है, ये किसी ने नहीं बताया। तो ये जब आपको समझ में आ जाएगा तो फिर सारी शंका आपकी दूर हो जाएगी। उसके बाद आप हमारे साथ जुड़ना चाहें तो जुड़ जाएं, नहीं जुड़ना चाहें तो वीडियो तो देख के बहुत सारे लोग काम कर ही रहे हैं। जहाँ नहीं समझ में आता है वहाँ पे गलत नहीं करना चाहिए, उसके लिए सही राय ले लेना चाहिए। बच्चे इनका सुनहरा भविष्य आगे इंतज़ार कर रहा है, तो इसके लिए कभी भी आप डिले न करें। और ख़ास करके पेरेंट्स, बच्चों के पेरेंट्स जो हैं, आप लोग एक्सपेरिमेंट ज़्यादा नहीं करें। मैंने कितनी बार बोला है कि सीधा सिंपल फंडा है समझने का। आप जहाँ भी जा रहे हैं उनको समझने का सीधा सिंपल फंडा है कि अगर आप थेरेपी के लिए लेके जा रहे हैं किसी सेंटर में, पहले महीने से अगर इम्प्रूवमेंट बच्चे में नहीं हो रही है, आप गलत जगह पे जा रहे हैं, बस इतना सा है। इसके अलावा अगर वो घर पे कैसे कैसे करना, क्या क्या करना कि इससे बच्चे में इम्प्रूवमेंट होगी, अगर वो नहीं बता रहे हैं तो आप गलत जगह जा रहे हैं। बीच बीच में वो आपको बुला के कुछ कुछ पूछ के अगर मतलब कि बच्चे का रिव्यू नहीं ले रहे हैं तो आप गलत जगह पे जा रहे हैं। तो इन सारी बातों पे अगर आप ध्यान देंगे तो ही आपके बच्चे में इम्प्रूवमेंट हो सकती है। और एक प्रॉब्लम सबसे बड़ी है, ओवर प्रोटेक्टिव होना बच्चों को लेके। ओवर पैम्परिंग, ओवर केयर तो आपने किया ही किया, उसकी वजह से तो प्रॉब्लम बढ़ा ही दी। अब ओवर प्रोटेक्टिव नहीं होना होता है बच्चों को लेके। जब कहा जाए कि ये ऐसे करना तो वैसे करना, थोड़ा रोएगा तो रोएगा, कोई बात नहीं है, लेकिन ओवर प्रोटेक्टिव नहीं होना। दुनिया ऊपर एक आप ही का बच्चा नहीं है, बहुत सारे लोग हैं, बहुत एक से एक अमीर हैं, एक से एक गरीब हैं, सब अपने बच्चे के लिए जान छिड़कते हैं, अमीर भी गरीब भी। फर्क ये है कि अमीर जिनके पास, जो पैसे से अमीर हैं, उनके पास थोड़ा समय का अभाव है तो पैसे से अपना ये करते हैं, उनको लगता है कि हम सारा कुछ लुटा दें इस पे, और वहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है। और जिनके पास पैसे की थोड़ी कमी है तो क्या है कि बच्चे के लिए समय दे पाते हैं। तो समय देना ज़रूरी है, बच्चे के लिए पॉजिटिव अप्रोचेज ढूंढना ज़रूरी है, पॉजिटिव काम करना ज़रूरी है। बच्चे ठीक होते हैं, ऑटिज्म क्योरेबल है। नॉर्मली जो बच्चे जिन बच्चे में डिलेड माइलस्टोन या फिर जो ये प्रॉब्लम इस तरह की हो गई है, वो मेन स्ट्रीम से जुड़ते हैं, मेन स्ट्रीम से वो जुड़ के नॉर्मल बच्चों के साथ अपना स्कूलिंग वगैरह सब कुछ करते हैं इंडिपेंडेंटली। लेकिन सही समय से सब कुछ हो जाएगा तब तो, सही समय से नहीं होगा तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा। तो अभी भी समय है, आप सोचिए, समझिए, जागिए और बच्चे के लिए काम कीजिए। जो लोग भी हमारे ऑनलाइन सेशन में जुड़ना चाहते हैं, ये नंबर जो दिया हुआ है इस पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं या फिर 2 से 4 के बीच में कॉल करके इस पे बात कर सकते हैं, प्रोसीजर जान सकते हैं कि कैसे हमारे साथ जुड़ना है। क्योंकि जैसा हमने बताया कि सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी में क्या क्या ज़रूरी चीज़ें हैं, जिनको सही से किया जाए तो 70-80% उसी से बच्चे ठीक हो जाएंगे। तो बात गौर करने वाली है, ध्यान देने वाली है, इसका सही अप्रोच जानना जरूरी है। उसके लिए जो लोग भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, अपने बच्चे का असेसमेंट कराना चाहते हैं, अपने बच्चे का ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं, वो इस नंबर पर संपर्क कर लें और हमारे सेशन में जुड़ जाएं। जिस दिन से आप जुड़ेंगे 1 सप्ताह के बाद से आपके बच्चे में इम्प्रूवमेंट शुरू हो जाएगी। इन्हीं सब बातों के साथ इस टॉपिक को क्लोज करते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में। धन्यवाद।